तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। इस तरह की इक्वेशन अगर दी हो तो उसमें पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपने तमाम जो नंबर हैं उसको एक साइड पे करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर, देखें ये इज इक्वल टू के उस तरफ आपके पास 6x नज़र आ रहा है प्लस का। जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x इज इक्वल टू, वहाँ क्या रह जाएगा, वहाँ रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 0। तो ये आपने क्या करा, आपने एक साइड पे कर दिया सबको, ठीक है। अब आपने इसमें देखना है कि ए बी और सी की वैल्यू क्या है। क्यों, हम डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। डिस्क्रीमेंट में आपके पास फार्मूले में ए बी और सी है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ए की वैल्यू तो आप जानते हैं, जो स्क्वायर वाले नंबर के साथ जो होगा वो आपका जो है ना ए कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये आपका ए हो गया। बी आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस का 6, ठीक है। अच्छा, सी क्या आएगा, देखिए हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर बचा ही नहीं। एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है जिसको हमने ए ले लिया, एक हमारे पास एक्स है जिसे हमने बी ले लिया। अब यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए था, इससे पहले सवाल में नंबर था -6 था तो वो हमारा सी था। इस तरह के सवालों में जब कोई तीसरा नंबर ना दिया हो, जैसे कांस्टेंट नंबर, तीसरा नंबर मैं नहीं कहूँगा, कांस्टेंट नंबर कहूँगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्स वाली वैल्यू ना दी हो किसी सवाल में, ठीक है, हो सकता है आपको एक्स स्क्वायर ही ना दिया हो किसी इक्वेशन में, तो वो आप ए ले लेंगे 0। अगर एक्स नहीं दिया होगा तो आप बी ले लेंगे 0। अब यहाँ पर सी नहीं दिया हुआ ना तो आप सी को ले लेंगे 0। वैल्यू आपने लेनी है। अब ये आ गए 0। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीमेंट का। अब आपके पास वैल्यू मौजूद है वेरिएबल्स की, वैल्यू पुट कर दीजिए। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास है -6, फिर -4ac, ए की वैल्यू आपके पास है 1 और सी की वैल्यू आपके पास है 0। अब आप इसको सॉल्व करें, देखें माइनस जो नंबर है वो इवन पावर इवन है यानी 2 है, तो जो माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6 का स्क्वायर 36। माइनस जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4, और वही 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो पूरे तीनों आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 36। अब ज़रा सोचिए, क्या ये 36 किसी का स्क्वायर है? जी हाँ, बिल्कुल ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर है 6 का, 6 का स्क्वायर है ये, ठीक है। ये बिल्कुल आपका आंसर वही आया है जिस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया था। तो उसमें आपने आंसर क्या लिखा था, इसकी नेचर को आपने लिखा था रूट्स आर रियल। रियल क्यों लिखा था, रियल, रूट्स रियल, यहाँ आर लिख दीजिएगा, रूट्स आर रियल। रियल इसलिए 0 से बड़ा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है तो रियल नंबर होगा, कोमा रेशनल नंबर इसलिए कि ये किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर कहलाएगा। एंड और एक और था अनइक्वल, अनइक्वल इसलिए कि ये 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं होगा तो अनइक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड अनइक्वल। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, हमने नेचर बता दी। मेरे ख्याल से अब नेचर आपको क्लियर हो रहा है। तो गाइज़ ये आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमने डिस्क्रीमेंट के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है और इसकी नेचर बतानी है। तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि आप जो है इज इक्वल टू के वहाँ जो नंबर होगा उसको भी यहाँ पर ले आएंगे, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, वो राइट हैंड साइड पे। तो ये जो है ना 6x जो है प्लस का इज इक्वल टू के यहाँ, तो जब ये इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 8 भी है, ठीक है, और वहाँ क्या रह गया, वहाँ रह गया 0। आपने 0 बचाना है राइट हैंड साइड पे, आपने वहाँ से इज इक्वल टू की दूसरी तरफ से सबको उठा के यहाँ पे ले आना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो ए की वैल्यू आपके पास जो है, ए की वैल्यू आपके पास ये एक्स स्क्वायर वाली के साथ जो वैल्यू वो है ना, वो है 2, तो ए की वैल्यू आ गई 2। बी की वैल्यू आपके पास ये एक्स के साथ जो है वो आपके पास बी है, तो ये आ गया माइनस का 6, ठीक है। और उसके बाद सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 8, कांस्टेंट नंबर। तो इस तरीके से आपने ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। उसके बाद डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पहले
बी क्या है आपके पास, माइनस का 6 है, आपने लिखा माइनस का 6 और आपने लगा दिया स्क्वायर, माइनस 4ac, ए आपके पास है 2 और सी आपके पास है 8। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। देखें ये आपके पास है इवन नंबर, ये जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर इवन है, 2 है, तो जो माइनस का 6 है ये माइनस का नहीं रहेगा, प्लस का हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, इस तरीके से। और आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 64, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 64। अब फर्दर इसको आप सोल्व करें, इन दोनों को आपने माइनस करना है, 64 माइनस का है, 36 प्लस का है, तो आपके पास बचेगा माइनस का 28, ये आपके पास बचेगा। चलें अब आपने बताना है, ठीक है, कि इसकी रूट, इसका नेचर क्या है। तो क्या ये रियल है? रियल क्या था? रियल ये था कि ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी वो रियल कहलाएगा। क्या ये ज़ीरो से बड़ा है? नहीं, ये माइनस का नंबर हमेशा ज़ीरो से छोटा होता है ना। देखें ज़ीरो से बड़ा कौन होता है, 1 2 3 प्लस का। अब ज़ीरो से छोटा कौन होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो ये ज़ीरो से छोटा है, तो ये होगा अनरियल, रियल नहीं होगा, ये होगा अनरियल। ये आपको क्लियर है। इसके बाद ये आपके पास रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर के लिए क्या था, वो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ये 28 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं है। तो ये आपके पास अनइक्वल नंबर है। अनइक्वल क्यों था? अनइक्वल इसलिए था कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, अनइक्वल इसलिए था। तो ये आपके पास इसके दो ही नेचर बनेंगी। एक नेचर ये है कि रूट्स आर अनरियल एंड अनइक्वल। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो अगर आपकी बुक में आंसर है कॉम्प्लेक्स, इमेजनरी, तो ये जो अनरियल नंबर होता है ना, अनरियल नंबर, इस अनरियल नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी। तो आप ये लिख दें, अनरियल नंबर लिख दें, या इनमें से कुछ लिख दें, तो एक ही बात है। तो आप बुक का आंसर आप मैच करते हैं, बुक का आंसर नहीं आता परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर भी अनरियल नंबर ही कहलाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। इस मरतबा ये कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है इन्होंने। हमने जो 2-3 सवाल किए हैं उसमें स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, उसके बाद एक्स होता है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है। ये आपको 1 पहले दिया हुआ है, 6x दिया हुआ है, फिर 9x स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपने पहले इसको अरेंज करना है। 9x स्क्वायर पहले लिखना है, 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपने कर लिया अरेंज। इस सवाल को अरेंज करने के बाद आप वैल्यू निकालिए ए की, वैल्यू निकालिए बी की, और वैल्यू निकालिए सी की। ए आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ जो होगा वो कहलाएगा, जैसे कि 9 है। बी आपके पास एक्स के साथ वाली वैल्यू होगी, जैसे कि 6 है। सी आपके पास होगा कांस्टेंट नंबर, जैसे कि 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे आप, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर स्क्वायर। अब आपके पास बी क्या है, 9 माइनस 4ac। ए क्या है आपके पास, सॉरी बी तो आपके पास 6 है, मैंने 9 लिख दिया। बी आपके पास 6 है, ए आपके पास 9 है, और सी आपके पास 1 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 6 का स्क्वायर होता है 36, एज यू नो, माइनस प्लस माइनस, 4 9 ज़ा 36, फिर 36 1 ज़ा 36, तो 36 माइनस 36, तो आपके पास आएगा 0। अब इस 0 का आपने बताना है नेचर। आप यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। इक्वल इसलिए 0 के बराबर आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है, तो हमने कहा था 0 आएगा तो इक्वल। एंड रूट्स आर इक्वल एंड रियल। इक्वल भी है और रियल भी है, ठीक है। रियल नंबर से 0 हो या 0 से बड़ा हो, रियल नंबर कहलाएगा। 0 से छोटा हो, इमेजनरी कहलाएगा, अनरियल कहलाएगा।
तो ये आपके पास इस सवाल की नेचर आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। इसको देखें, हम ये अरेंज ही है सवाल। अब हम इसको क्या करेंगे, सवाल को उतार लेते हैं सॉल्व के बाद, और ए, बी और सी आइडेंटिफाई करेंगे। ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करेंगे। ए आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ वाली वैल्यू होगी जैसे 24। बी आपके पास एक्स के साथ वाला होगा जैसे 12। सी आपके पास कांस्टेंट नंबर होगा जैसे 36। अब आप डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज को पुट करेंगे आप। बी स्क्वायर, बी आपके पास है 12, 12 का स्क्वायर निकालिएगा, 4ac। ए आपके पास है 24, सी आपके पास है 36। अब आपने कैलकुलेटर लें और उसकी वैल्यू निकालें, इसका स्क्वायर निकालें, इन सबको मल्टीप्लाई करवाएं। 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस प्लस माइनस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाइए और जो आंसर आएगा उसको 36 से मल्टीप्लाई करवाइए, तो आपके पास आएगा 3, 4, 5, 6। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास ये आंसर आएगा। उसके बाद आपने इसको, ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस वाली वैल्यू को इस वैल्यू से आपने माइनस करवा देना है, तो आपके पास जो बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 144 से बड़ी वैल्यू है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा 3, 3, 1, 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसकी नेचर बता देनी है। देखिए माइनस में आ रहा है, माइनस में आता है तो रूट्स आर अनइक्वल, मतलब अनरियल। अब अनरियल को आप क्या लिखते थे, कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, इमेजनरी लिखते हैं। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो आप बस बुक को फॉलो कर लें। अदरवाइज़ आप लिखना चाहें, आपने सीख लिया, अब लिख भी सकते हैं। रैशनल नहीं है वो भी लिख सकते हैं। अब आप ये जो है ना रियल नहीं है वो भी लिख सकते हैं, फिर इक्वल सब आ जाता है। लेकिन हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो बुक में आंसर दिया हुआ है हम आपको वो लिखवा रहे हैं। तो रूट्स आर, अब यहाँ पे देखें ना माइनस है तो ये होगा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का मतलब अनरियल ही होता है। तो ये आपके पास जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको अरेंज करना होगा, रीअरेंज। आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये एक्स जो है ना उधर चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 0। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, ये प्लस का एक्स है, इज इक्वल टू के वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 1। ये आपने लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको दोबारा से रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने पहले इक्वेशन को अरेंज करना है। उसके बाद आपने ए की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आएगी। बी की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी -1। यहाँ भी कुछ नहीं है एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं है। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -1, और आपके पास सी की वैल्यू आएगी 1। तमाम की तमाम वैल्यूज़ 1 आ गई हैं। आपने डिस्क्रीमेंट का फार्मूला लगाना है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर। बी क्या है, बी आपके पास है माइनस का 1, माइनस 4ac। ए क्या है आपके पास 1, सी क्या है आपके पास 1। सॉल्व कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। माइनस जो है 2 की वजह से, पावर 2 हो तो माइनस प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर आएगा 1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये आएगा माइनस का 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 4, आंसर आएगा माइनस का 3। अब हमने इसके बतानी है नेचर, तो माइनस में आ रहा है नंबर, ठीक है। तो इससे पहले भी माइनस में आया था, तो आपने लिखा था कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, अनरियल भी लिख सकते हैं, इमेजनरी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखूँगा मैं रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी के साथ साथ और क्या लिख सकते हैं, अनइक्वल। 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल। इससे पहले सवाल में भी आप लिख लीजिएगा अनइक्वल।
अनइक्वल इसलिए कि ज़ीरो के बराबर नहीं है, इमेजनरी इसलिए कि माइनस में आ रहा है, ज़ीरो से बड़ा नहीं आ रहा, ज़ीरो से छोटा आ रहा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपके सामने मौजूद है गाइस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने x की वैल्यू को इस तरफ लेकर आना है। 3x², ये प्लस का 5x इज इक्वल टू के यहाँ आकर हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब आपने a की वैल्यू निकालनी है जो कि ये फर्स्ट x² वाली के साथ है जो है 3। b की वैल्यू निकालनी है जो x के साथ होता है वो b कहलाता है, वो है -5। c की वैल्यू निकाली है जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c कहलाता है। अब आपने डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लिखना है जो कि होता है b² - 4ac। वैल्यू पुट करनी है आपने, b किसके बराबर है, -5 के बराबर है स्क्वायर, -4ac। a क्या है, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस जो है वो पावर 2 होने की वजह से प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 3 ज़ा 12, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 72। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। 25 - 72 करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 47। तो ये आपके पास इससे पहले 2 सवाल भी माइनस में आ रहे थे, ये भी आपके पास माइनस में आ रहा है। अब आपने इसकी जो है ना नेचर लिखनी है, नेचर क्या है आपने इसकी वो लिखनी है कि नेचर इसकी बताएं नेचर क्या है, ठीक है। तो नेचर आप बता सकते हैं खुद भी, इससे पहले 2 सवाल किए हैं, इमेजनरी भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कम्प्लेक्स भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बुक में आपके पास इस सवाल का जो है कम्प्लेक्स इस्तेमाल किया गया है, आप कम्प्लेक्स इस्तेमाल कर लें। आप लिख दें रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा और क्या है ये, और ये है अनइक्वल, ज़ीरो के बराबर नहीं है, ज़ीरो से छोटा तो क्या है अनइक्वल। आप यहाँ पर लिख देंगे एन अनइक्वल। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। मैं सोल्यूशन फिर दिखा देता हूँ आपको, ये सवाल है और ये सोल्यूशन है। इसके साथ साथ आपके 7 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मौजूद है, इसमें हमारे पास x वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा और आप सवाल को दोबारा उतार लें। 3x² + 9 = 0। a की वैल्यू आपको चाहिए होगी जो कि आपके पास मौजूद है 3। आपको b की वैल्यू चाहिए होती है, आपको c की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास है 9। b की वैल्यू क्या लेंगे आप, जैसे आपने c की वैल्यू ली थी इससे पहले सवाल में जहाँ पर c गिवन नहीं था, यहाँ पर x गिवन नहीं है, तो यहाँ पर x गिवन नहीं है तो वो हो जाएगा b0। x² वाली वैल्यू के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है b होता है, जो 9 यानी कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारे पास c होता है। अब आपने डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगाना है जो है b² - 4ac। b आपके पास 0 है तो आप 0 पुट करेंगे, -4ac। a आपके पास है 3 और c आपके पास है 9, तो ये तो आपके पास हो गया 0। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 12 आता है, जब 12 को आप 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आता है 108 माइनस का, क्यों, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 108। तो ये माइनस का नंबर आ रहा है तो रूट्स क्या होंगे, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। रूट्स होंगे अनइक्वल, रूट्स आर अनइक्वल, अनइक्वल होगा, 0 नहीं है तो अनइक्वल होगा। एंड कॉम्प्लेक्स, माइनस में है तो कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजनरी होगा, अनरियल होगा। कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो गया और अनइक्वल भी हो गया, चाहे तो इमेजनरी लिख दें चाहे तो अनरियल लिख दें, ठीक है, इमेजनरी, इमेजनरी भी लिख सकते हैं आप। तो ये आपने नेचर बता दी क्वेश्चन नंबर 8 की।